औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम आज की शाम आगा साजिद के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत जिन्हें आप जानते हैं और पूरा पंजाब इन्हें जानता है, शाहिद भट्ट साहब हैं। मुस्लिम लीग की एक बहुत ही प्यारी और हर दिल अजीज़ शख्सियत। शाहिद साहब 1990 में पॉलिटिक्स में इन्होंने हिस्सा लिया, फिर उसके बाद MPA भी बने और जब मियाँ साहब के ऊपर बुरा वक्त आया और बहालिया जमहूरियत की तहरीक बेगम कुलसूम नवाज़ चला रही थी, तो उस वक़्त शाह साहब जो हैं वो बेगम कुलसूम नवाज़ के साथ कदम से कदम मिलाकर पौने 2 साल चलते रहे। तकालीफ भी उठाई, पर्चे भी हुए, वालिदैन पर भी पर्चे हुए, कारोबार भी तबाह हुआ, लेकिन उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज़ के साथ इस जद्दोजहद में, इस सफ़र में वो बिल्कुल उनके साथ रहे। लेकिन उसके बाद शाहिद साहब के बारे में आम तौर पे एक सवाल जो पार्टी वर्कर के ज़हन में पैदा होता है, या कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि शाहिद साहब जो है वो मियाँ साहब के जाने के बाद पार्टी को छोड़ गए। तो आज शाहिद साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं यही सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आम तौर पर ये लोगों के ज़हन में तासर है कि लोग ये कहते हैं कि शाहिद भाई को पार्टी इसलिए टिकट नहीं देती कि शाहिद भाई जो है वो पार्टी को छोड़ गए थे। तो ये एक ऐसा सवाल है जो आम तौर पे आम तासर है लोगों के ज़हन में। तो मैं इसकी हकीकत जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी यही वजह है या इसकी कोई और वजह है। जी शाहिद भाई, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल खैरियत शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे दावत दी, मैं आपको मशकूर हूँ। तो आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है, मुझे खुशी हुई है कि आप बड़ा बोल्डली बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में अपनी वजाहत ये करना चाहता हूँ कि जो है ना, केम इन पॉलिटिक्स में 1990 में जब आया 96 तक मैं ज़िला कौंसिल में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एक बेहतरीन किरदार अदा किया पॉलिटिक्स में। और 97 में मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने घर बुलाकर अल्लाह की मेहरबानी से टिकट दिया। मैं वो आदमी हूँ जिसको खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने घर बुला के टिकट दिया था। तो मैं उनकी वजह से, उनके बैंक बोर्ड की वजह से उस वक्त जाहिर बात है MPA बना। लेकिन जब मैं MPA 97 में बना तो हमारे 2.5 साल के बाद 12 अक्टूबर 99 को हमारी हुकूमत जो है वो अताब में आ गई और मुशर्रफ साहब आ गए और हमारी प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मेरे चीफ मिनिस्टर जो थे शहबाज शरीफ साहब को, उनको कैद कर लिया गया, पूरी फैमिली को कैद कर लिया गया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासी तरीक देखें तो उसमें सबसे जो पहला अटैक मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर हुआ है, जो मुश्किल पेश आई है, वो उनकी सियासी ज़िंदगी में 12 अक्टूबर 99 में ही आई। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अल्लाह के आगे शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ने उस मुश्किल वक़्त में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर आया था, मैं उनका हरावल दस्ता बन के, मैं उनकी ज़ोजा मोहतरमा जो हमारी लीडर थी, जो हमारी बहन थी, जो हमारी कायद थी बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा, जो तहरीक ले, जो जिन्होंने तहरीक मदरसे पाकिस्तान के नाम से बहालिया जमहूरियत के लिए ये तहरीक चलाई। तो आई वॉज द ओनली MPA, मैं पूरे पंजाब से, चलो मैं दावा नहीं करता, लेकिन कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ कि मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैं वो MP हूँ जो पूरे पाकिस्तान में, मैं चारों सूबों में बेगम कुलसूम साहबा के साथ, उनकी क़यादत में, उनके साथ बसीयत एक बेटा, बसीयत एक भाई बन के पूरे पाकिस्तान में उनको लेके गया। और मेरा पहला सफ़र जो था वो जनवरी 2000 से शुरू हुआ, जो मैंने कराची की दहशतगर्दी की अदालत से सफ़र शुरू किया जब मियाँ साहब के ऊपर जहाज़ को अगवा करने का केस चल रहा था। तो सुबह सरहद, सुबह यानी सिंध से, कराची से मैंने सफ़र का आगाज़ शुरू किया बेगम साहबा के साथ।
उसके बाद पंजाब के बाद सरहद के बाद बलूचिस्तान, चागी के मकाम तक, जहाँ आज तक भी 25 साल के बाद मेरे बाद कभी बेगम कुलसूम साहबा को कोई भी नहीं लेकर गया था, ना मियाँ साहब दोबारा कभी वहाँ गए हैं। तो मैं बेगम कुलसूम साहबा के साथ पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उस मुश्किल तरीन वक्त में उनका साथ रहा, क्योंकि वो उस मुश्किल वक्त में, ताकि हम मियाँ साहब की बहाली हुकूमत, बहाली जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करते थे। अगर मैंने पार्टी को छोड़ना होता तो पार्टी तो मुश्किल वक्त में आई थी 12 अक्टूबर 1999 को, और मुश्किल वक्त ख़त्म उनका हो गया दिसंबर 2000 में, जब वो सऊदी अरब में एग्जाइल में चले गए। ये जो मुश्किल वक्त था, पहले ये तारीख चेक करें, क्या इस तारीख में शाहिद भट्ट के अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट का, मैं अपने अब डिस्ट्रिक्ट की बात जरूर करूँगा क्योंकि मुझे क्रिटिसाइज डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, हाँ, पूरे पंजाब में मुझे डिस्कस नहीं किया जाता। मुझे अगर डिस्कस किया जाता है तो मुझे ये बताना, मैं आपसे चैनल से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी सिटिंग MPA MNA मिनिस्टर इस वक्त जो भी रजीम में है, वो मुझे अपनी कोई एक तस्वीर, कोई एक मौका, कोई एक वाकया, कोई एक सूबा बता दें कि उन्होंने बेगम कुलसूम साहबा के साथ उस मुश्किल वक्त में सफ़र किया है, उस मुश्किल वक्त में साथ दिया है। ये पौने 2 साल, इन पौने 2 सालों में जो मुश्किल तरीन वक्त आया था नवाज शरीफ की फैमिली के ऊपर, जब मियां साहब कैद में थे, किसी के पास कोई रिकॉर्ड है कि उन्होंने बहाली जमहूरियत के लिए सूबा पंजाब में बेगम कुलसूम के साथ तस्वीरें दिखाएं ना अपनी, वो मियाँ शरीफ साहब उनके वालिदैन की तस्वीरें दिखाएं कि मैं जो उनके वालिदैन को जाकर सहारा देता रहूँ कि जी आपके बेटे कैद में हैं तो हम आपके साथी हैं। मुझे कोई MPA MNA मिनिस्टर जो मौजूदा भी हैं वो मुझे दिखा दे, मैं सियासत आज ही छोड़ देता हूँ। ये मेरा दावा है, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। ये था पहला मुश्किल वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो वो सुरखुल हुआ उस मामले में, मेरे ऊपर पर्चे हुए, मेरे बहन भाइयों के ऊपर पर्चे हुए, मेरे वालिदैन के ऊपर पर्चे हुए, मैं नैब में गया, मैं FIA में गया, लेकिन मुझे हर जगह सुरखरू हुआ क्योंकि मैं नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने साथ नहीं छोड़ा। ये था मुश्किल वक्त। अब आती है अगली स्टेज जो आप बात करते हैं, जी आपके ऊपर एक बात की, आपने पार्टी छोड़ी। हाँ बिल्कुल बात होती है, सेकंड स्टेप आता है जब बेगम कुलसूम साहबा अपनी फैमिली को अपनी स्ट्रगल के ज़रिए, अपनी कोशिशों के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ की ज़िंदगी को बचा कर ले गई, सऊदी अरब चली गई हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा तो उस वक्त जलसा था, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, बेगम कुलसूम साहबा ने खुद शाया किया हुआ है कि मेरे पास ही वो जलसा रखा हुआ था मेरे गांव में बडाला संधवा में, लेकिन वो जलसे में नहीं आई, वो ज़ाहिर में चली गई। हमने शुक्र फिर भी किया कि अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी बचाई, वो चली गई। उसके बाद मुझे ये बताया जाए कि उस मुश्किल वक्त में कौन मेरे अलावा अगर कोई है तो मैं सियासत छोड़ देता हूँ। उसके बाद सर सेकंड फेज आता है, जब वो एग्जाइल में चले गए तो फिर मैंने कहाँ जाना था वापस। पहले तो मैं बेगम कुलसूम साहबा के साथ रहता था, मैंने 18 घंटे उनके साथ सफ़र किया है, मैं उनके घर में रहता था, उनके पास ही रहता था। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है नवाज शरीफ साहब की, आज भी मांग पड़ी हुई है मेरे पास, तो वो खतूत हैं वो जो मैं वालिदैन को उनको देता था। मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी मियाँ शरीफ साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम दे, उनके वालिद ने, कि मुझे आप कुलसूम के साथ होते हो, शायद मुझे आप डायरी बताया करो कि आप कहाँ कहाँ गए हैं, किस सूबे में गए हैं। तो सर मेरे पास तो वो रिकॉर्ड है जो शायद उनकी औलाद के पास भी ना हो, मेरे पास तो वो चीज़ात हैं जो शायद उनके बच्चों के पास भी ना हो। तो मैं ये चीज़ को दावे से कहता हूँ, अगर किसी के पास है ये चीज़ तो वो रिकॉर्ड सामने लाए ताकि हकीकत आवाम को पता चल जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। उनके जाने के बाद जब वो चले गए तो सख्तियाँ खत्म हो गई। जब वो एग्जाइल में चले गए फिर मुशर्रफ ने किसको पकड़ना था, जो पकड़ने वाले थे वो तो छोड़ दिए गए। तो फिर उसके बाद रिलीफ मिल गया। हमारे जो दूसरे सियासतदानों की तरह मैं भी सेकंड फेज में अपनी लोकल क़यादत से, मैं कहता हूँ मेरा अपनी क़यादत से कोई नाराज़गी नहीं थी। मैंने उनके लिए तो खून निकाला है, मैंने उनके लिए अपना खून दिया है। मैं कसम से कहता हूँ कि मैंने अपनी पार्टी के लिए खून तक दिया है, अपनी मैंने दौलत ज़ाया की है, मैंने अपना वक़्त ज़ाया किया है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं मुश्किल वक़्त का साथी हूँ, अच्छे वक़्त का मैं कभी साथी नहीं होता।
अब उनके जाने के बाद फिर मैंने अपनी लोकल क़यादत के पास जाना था कि जी अब बताएं मेरी अब क्या ड्यूटी है। पहले तो मैं मुश्किल वक्त में बेगम साहबा के साथ था, अब मुझे बताएं कि मेरी मुश्किल अब इस वक्त में मेरी क्या ड्यूटी है। तो सर आगा साहब, जब आप किसी क़यादत के पास जाते हैं, अब आपको कोई बंदा पूछे ही ना, आपको कुछ सीटिंग प्लेस ही ना दे, आपको नज़रअंदाज कर दे, तो मुझे आप बताएं कि मेरी पॉलिटिक्स, बेगर तो नहीं हूं मैं, आई एम नॉट ए बेगर। मैं पॉलिटिक्स में आया कोई बिजनेस करने नहीं आया था, मैं तो अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आया था अवाम की खिदमत करने के लिए। मैंने रिस्पेक्ट के लिए सियासत की है, तो अल्लाह ने मुझे रिस्पेक्ट आज भी दी है। तो जब मैं लोकल क़यादत के पास आया तो मुझे नज़रअंदाज किया गया, डिसाइड हो गया मैं। तो फिर मैं क्या करता, मैंने पॉलिटिक्स से करनी थी, आज भी कर रहा हूँ। जब मैं उनके रवैये से सर दिल बर्दाश्त हो गया, सो आई आल्सो ज्वाइन पीएम। क्यों, मैं मुस्लिम लीग काफ को मैंने ज्वाइन किया और मुझे उन्होंने वो इज्जत दी जो शायद मुझे जिंदगी भी कभी नसीब ना हो। ये भी दावे से कहता हूँ कि मुझे उन्होंने बहुत इज्जत दी। चौधरी साहब ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने दी। मेरी बेगम भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनी, मुझे उन्होंने बहुत इज्जत दी, एहतराम दिया। पॉलिटिक्स में लोग इज्जत मांगते हैं ना, मैं पैसा नहीं मांगता, मैं इज्जत मांगता हूँ। तो अल्लाह ने वो मुझे बढ़ा दिया। लेकिन सर जब यूं ही मियां नवाज शरीफ साहब 2008 में वापस आए हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़े, पार्टी हार गई है, जीत गई है, जो भी हुआ है। 2010 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को दोबारा सस्पेंड कर दिया जाता है, गवर्नर राज लगा दिया जाता है। गवर्नर सलमान तसीर साहब ने असम्बलियों को सस्पेंड कर दिया। अब मियां शहबाज शरीफ साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को फिर जरूरत पड़ती है कि इस मुश्किल वक्त में कौन कौन साथी उनका साथ खड़ा रहता है, किस किस की जरूरत पड़ी उन्हें। मैं सर आपके चैनल से ये दावे से कहता हूँ कि मैं 2010 में या 2010-8 के इलेक्शन में मियां साहब के लिए मैंने वो फिर काम किया है जो आज की मौजूदा रजीम ने भी नहीं किया, जो उस वक्त भी मिनिस्टर थी और आज भी मिनिस्टर है। मैं उस वक्त भी, मुझे मियां साहब का, ख्वाजा हमारे हसान साहब एडवाइज़र टू सीएम हैं, हमारे भाई हैं, आप उन्हें बुलाएं, चैनलों पे बुलाएं। मैं तो तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये देखें कि मुझे तो खुद शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया है। 2010 में मुझे बुलाया गया, मुझे और मेरी बेगम को बुलाया गया कि भट्ट साहब को लेके आए, और ख्वाजा हसान साहब मुझे लेने आए कि आपको शाहिद भट्ट साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अभी बुला रहे हैं। मेरी एक उन्होंने ड्यूटी लगाई, तो मैं तो आगा साहब ये यकीन से कहता हूँ कि जो मेरी ड्यूटी लगाई गई, मैंने वो ड्यूटी पूरी की। मैंने मुस्लिम लीग काफ की एमपीए को नून में ज्वाइन करवाया, हालांकि मैं उस वक्त एमपीए नहीं था। इट वाज नॉट माय ड्यूटी, ये उनकी ड्यूटियां थी जो मिनिस्टर थे उस वक्त। वो वो अपनी ताकत दिखाते हैं कि हम पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में मैंने पहला काम किया कि मैंने बेगम कुलसूम साहबा के साथ पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की तहरीक चलाई। 2 साल जब वो वापस आए 2010 में, फिर मुश्किल वक्त आया जब गवर्नर सलमान तसीर ने असम्बलियाँ सस्पेंड की। मेरे अलावा मुझे इस ज़िले का कोई एमपीए मिनिस्टर जो आज भी मौजूद है बता दें कि क्या वो भी कोई एमपीए दूसरी पार्टी से लेके उन्होंने ज्वाइन करवाया नून में। सर ये मुझे शर्फ हासिल है, मुझे और मेरी मिसेस को, कि हमने दूसरी पार्टी से लेके एमपीए अपनी पार्टी नून में ज्वाइन कर, और जिसका मुझे शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा शुक्रिया अदा किया। हमारी ज्वाइनिंग दोबारा हुई। चले, अगर मैंने पार्टी छोड़ी थी तो हमें वापस क्यों बुलाया गया, हमसे एमपीए क्यों ली गई। यूनिफिकेशन ग्रुप बना, यूनिफिकेशन ग्रुप में हमारी तादाद बढ़ाई गई, तो उसमें तो हमारा फिर हिस्सा है। आगा साहब हमने उस मुश्किल वक्त में भी साथ दिया। मैं बार बार ये कहता हूँ, जो मुझे ये कहते हैं जी भट्ट साहब को इस वजह से टिकट नहीं दिया जाता, मुझे ये बताया जाए कि इन जो रजीम जो हमारी मौजूद है, ये इनकी ड्यूटी थी, जो उस वक्त भी 2008 में भी ये एमपीए थे, ये उस वक्त भी ये मिनिस्टर थे। इन्होंने कोई एमपीए किसी पार्टी से लाके हमारे यूनिफिकेशन ग्रुप में ज्वाइन करवाया मेरे अलावा। तो ये अल्लाह ने किसको ज़र्फ दिया या किसको इज्जत दी, ये मुझे दी, मेरी फैमिली को दी। सर असल बात ये होती है, मेरी पॉलिटिक्स दूसरों से हट के होती है।
वो बर्दाश्त नहीं करते मुझे कि यार इसको तो अल्लाह ने फिर प्रोजेक्शन दे दी है, इसको तो डायरेक्ट मियां नवाज शरीफ साहब ने बुला लिया है। 97 में मुझे मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ ने डायरेक्ट बुला के टिकट दिया। 2010 में भी मैं ईमान कुरान से कह रहा हूँ कि मुझे खुद लेने आए और ख्वाजा शान साहब मुझे अपनी गाड़ी में अपने मेरे घर आए और मैंने उनका खाना किया और मैंने MPA को भी ज्वाइन करवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हम शामिल हुए। तो अब मुझे ये बताएं कि दोनों मुश्किल वक्तों में कौन साथ आया, मैं आया या जिन्होंने मुझे टिकट नहीं लेने दिया, जिनकी ड्यूटी थी, जो मिनिस्ट्री की मजे कर रहे थे, तो वो तो कोई MPA ने तोड़ के लेके आ सके। ये है मेरा कंट्रीब्यूशन इस पार्टी में। हाँ, तीसरी बात मैं बताता हूँ, जो मैं आप कहते हैं जी कि पर्चे वाली बात, खून वाली बात, गाड़ी उठाने वाली बात, तो मुझे ये बताएं उस मामले में कोई मेरे साथ शरीक सफ़र है अपने इस मौजूदा रजीम का कोई MPA मैंने नहीं है। ये हकीकत है सर। सिर्फ मुझे इसलिए नज़रअंदाज किया जाता है कि मैं थोड़ा सा रवायती सियासतदान नहीं हूँ। आई एम हाईली क्वालिफाइड सर। आई डिड माई मास्टर इन एग्रीकल्चर। मैं एक मल्टीनेशनल में काम करता था। मैं उस जमाने में लाखों रुपए कमा रहा था। जब मैं MPA बना मेरी 14,500 तनख्वाह थी, तो मैंने तो सर सब कुछ छोड़ दिया अपनी आवाम के लिए कि मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ कि मैं आपकी बेहतर खिदमत कर सकता हूँ। तो सर मैंने रास्ता ये चुना पॉलिटिक्स का इसलिए। अब मुझे ये बताया जाए कि मुझे टिकट नहीं दी। अब मैं ये पूछता हूँ कि क्या मुझे ये बता सकता कोई कि मैंने इन 20 सालों में किसी दूसरी पार्टी में टिकट के लिए अप्लाई किया है? क्या मैं किसी पार्टी में गया हूँ टिकट लेने के लिए? अगर मैं किसी पार्टी में गया हूँ इसके अलावा, तो मैं फिर भी जुर्मदार हूँ। तो फिर तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि भट्ट साहब को पार्टी टिकट नहीं देती, फिर भट्ट साहब के पास आते क्या लेने हैं? कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो मेरे डेरे पे नहीं होता? ये आज जो मेरे MP MLA जो हमने अपने हाथों से बनाए हैं, जो मेरे भाइयों की तरह है, मेरी छोटी बेटी की तरह है, मुझे ये बताएं कि ज़मीनी इलेक्शन हो या उनका दूसरा इलेक्शन हो, क्या उसमें मेरा रोल नहीं है? क्या मेरे पास राना सनावला साहब नहीं आए? क्या ताड़ा साहब नहीं आए? क्या मेरी क़यादत नहीं आई? क्या मेरी ज़िली क़यादत नहीं आई? सबने कहा जी भट्ट साहब आपके बगैर इलेक्शन नहीं बनता, आप इलेक्शन लड़वाएं। तो सर मैं इलेक्शन जो मैंने अपनी पार्टी का साथ दिया, अब भी मैं पार्टी का साथ दे रहा हूँ। पार्टी मुझे अब देखें, अब मेरी पार्टी मुझे अब भी नजरअंदाज कर रही है, तो मैंने क्या कहना पार्टी को कि मुझे आप तमगा दे दें? मैं फिर भी नहीं कहूँगा, मेरा कोई गिला नहीं है। सर मेरा काम है पॉलिटिक्स में सिर्फ ये कि मैंने अवाम की खिदमत करनी है, वो मैं 35 ईयर्स से कर रहा हूँ। मैं वह अपने आप को सियासतदान कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़मीनें दे के, मैंने आई डोनेटेड 2 एकड़ ऑफ लैंड, मैंने 2 एकड़ ज़मीन देकर बच्चियों का कॉलेज बनवाया, मैंने हाल बनवा के दिए। 35 साल से मैं और मेरी मिसेज हम चैरिटी करते हैं, हम सोशल वर्क करते हैं। हम अपने 1 रुपया मुझे साबित कर दें कि मैंने गवर्नमेंट से आज तक लिया। इस 35 सालों में मुझे 1 रुपया साबित कर दें कि मैंने अपनी पार्टी से कोई फंड लिया है, कि मैंने जो कुछ भी किया है। अब मैं वहाँ हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मैं डायलिसिस सेंटर की फैसिलिटी दे रहा हूँ, मैं डेंट्स की दे रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म्स की दे रहा हूँ बच्चों को, मैं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम कर रहा हूँ। हम अपनी खिदमत को इबादत समझ के साथ कर रहे हैं। हमारी सियासत जो है वो कतन ये नहीं है कि हमें टिकट मिलेगी तो हमने सियासत करनी है। मेरा कतन इस टिकट के साथ सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं जरूर कहता हूँ। नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि ये जो बातें आप कहते हैं जी, फलां कहता है जी भट्ट साहब को टिकट इसलिए नहीं दी कि भट्ट साहब पार्टी छोड़ गए थे, तो मैं उनसे पूछता हूँ चले भट्ट साहब तो एक दफा गए, तो भट्ट साहब को फिर अब लेने भी आ गए। अब जो हमारी हुकूमत बनी है या हमारी PDM की हुकूमत बनी थी, तो मुझे बताएं अगर मैंने वो जुर्म किया था कि मैं चौधरी शहजाद साहब के पास गया था, तो आपने जुर्म क्यों किया? आपने ये जुर्म उनके पांव पकड़ कर क्यों किया है? मुझे तो उन्होंने गले लगाया, उन्होंने कहा हाँ जी ये शाद भट्ट है जिसने बेगम कुलसूम के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। और भाई मुझे तो आपकी पार्टी ने जो मुझे कहते हैं जी कि नहीं, मैं पार्टी का पंजाब का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे तो साद रफीक साहब ने जनरल सेक्रेटरी थे, तो मुझे तो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है
मैं पंजाब का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। खोसा साहब हमारी पार्टी के सदर थे, मुझे उन्होंने भी लिख के दिया हुआ है जनाब ये पार्टी के लिए सबसे मुश्किल वक्त में काम करने वाला शाहिद भट्ट है, हम इसको पंजाब का जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं। मेरे पास तो मियां नवाज शरीफ साहब के खतूत हैं जो जेल में अटक किले से मुझे लिख रहे हैं कि शायद मुझे आपके खत मिले हैं, मुझे आपके खतूत से आगाही होती है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास तो वो खतूत हैं। अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं करता था तो ये मुझे अप्रिसिएशन लेटर, ये मेरे ओहदों के, ये मुझे पंजाब का जॉइंट सेक्रेटरी क्यों बना रहे थे? अगर मैंने कुछ किया था तो सर वो मेरी कारकर्दगी की बना पर मुझे देते थे। मुझे तो यूँ लगता है शायद भाई कि जैसे जो ऊपर पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, मुझे नीचे कोई प्रॉब्लम नज़र आती है कि जैसे या उनको मिसगाइड किया जाता है या रुकावटें पैदा की जाती हैं कि शायद भाई को टिकट नहीं देनी, शायद भाई को आगे नहीं लाना। कुछ लोग हैं जो आपको, मेरा ख्याल है, कोई अपने लिए ख़तरा समझते हैं। कोई ऐसी चीज़ आप कोई खुल के ज़रा बताएंगे, मतलब बात खुल के आनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। सर बिल्कुल, देखिए बात पता है कि मेरा अपना ज़र्फ है, मैं सच्ची बात है, मैं आज भी कहता हूँ, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो हमारे आज एमपी हैं वो मुझे बताएं कि जब मैं 97 में मियां नवाज शरीफ के टिकट लेके आया था, क्या मुझे इन्होंने वोट दिए थे? नहीं दिए। 2002 के में इलेक्शन में क्या इन्होंने मुझे वोट दिए? इन्होंने वोट दिए मुस्लिम लीग नून को? नहीं दिए। इन्होंने भी उस वक्त चुरशीजात की पार्टी को वोट दिए, लेकिन आज वो एमपी हैं। ये क्राइटेरिया नहीं है कि जनाब के आप मुस्लिम लीग नून को वोट ना दें तो जुर्मदार, अगर वो ना दें तो फिर भी वो हकदार। सर ये दो रैया बात जो मैं नहीं मानता। हाँ, अगर साबित करें मैं गलत हूँ, मैं सियासत छोड़ता हूँ। कोई भी मेरे साथ मजाकत करना चाहता है आ जाए मेरे साथ टीवी चैनल पे, आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, और ये साबित करूंगा मैं कौन नून के खिलाफ था और आज वो नून के साथ है। जिन्होंने खून दिया नून को वो नून से टिकट का महरूम है, और जिन्होंने नून को टिकट वोट नहीं दिए वो नून के एमपी हैं। लेकिन क्या मैंने पार्टी की वायलेशन की? मैंने इसके बावजूद भी उनको सपोर्ट किया, उनके इलेक्शन लड़े और आज भी उनके इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं जो बात वो कर रहा था कि लगता है कुछ नीचे कोई कहीं कोई प्रॉब्लम है कि ऊपर मरकजी क़यादत मजबूर हो जाती है। सर वो देखिए बात यहाँ ये है जी कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी अपनी आगा सब आदत है, मैं काम करता हूँ रूट्स लेवल पे करता हूँ और अब छोड़ देता हूँ अल्लाह के ऊपर। मैंने कभी, ये होता है ना जी, बार बार किसी का दरवाज़ा खड़काएं, एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 10 दफ़ा रिलाइज कराना होता है। अगर उनको समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो मुझे टिकट नहीं दे रहे तो मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करके आता, मैं कोई लड़ाई नहीं करके आता। इसके बावजूद मैं कहता हूँ ठीक है उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, तो मुझे ये बताएं कि क्या मैंने पार्टी वायलेशन की? क्या मैंने अपने कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिए? क्या मैंने अपने कैंडिडेट को हराया? जब मैं अपने ही कैंडिडेट को अपनी जगह, जब से मैं समझता हूँ मैं उनसे बेहतर कैंडिडेट हूँ और मेरा हक है, मैंने ज़्यादा डिलीवर किया है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुझे टिकट नहीं दिया जाता, मैं फिर भी पार्टी के लिए सर अपनी जो है सरनगू करता हूँ कि मैं अपनी पार्टी का फैसला मानता हूँ। लेकिन सर एक हद होती है, एक बात होती है कि ये कह देना कि जी आप पार्टी को छोड़ गए थे, आप ओ भाई मैं अगर पार्टी को छोड़ के 5 साल गया था तो आप उस पार्टी के पास क्यों जा रहे हैं? मुझे सजा किस बात की दे रहे हैं आप 20 साल से कि मैं जो उस पार्टी में गया था अब हम जा रहे हैं जी? अगर आप जा रहे हैं तो फिर जुर्म आपका मेरे से भी बड़ा है। आप क्यों जा रहे हैं उनके पास? आपने उनको मिनिस्ट्रियां नहीं दी, आप वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब सर ये हुआ, ये दो राही बात है। ये मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया जाता है कुछ भी नहीं है, मैं भी वजह कुछ और है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मेरी पॉलिटिक्स सिर्फ मेरी अपने हल्के तक है, मैं अपने हल्के तक महदूद हूँ, ना मैं उससे बाहर अपने डोमेन से निकलता हूँ, ना मैं उससे आगे पीछे जाता हूँ। लोगों को खतरा शायद मेरे से ये है कि मैं यार क्वालिफाइड पढ़ा लिखा हूँ, मैं आई कैन डिलीवर मोर देन देम, मैं उनका हक खा जाऊंगा या मैं उनकी जगह आ जाऊंगा। वो मुझे अपने लिए शायद खतरा समझते हैं। उन सब की कोशिश होती है